तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की और कुछ ट्रांसफर्स की। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ना यूजुअली मैं अपना वीडियो बहुत एक्साइटमेंट से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन आज का टॉपिक थोड़ा सा अच्छा नहीं है। आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली ट्रेवर चालबा की। उसके अलावा कुछ और प्लेयर्स की भी बात करेंगे, ट्रांसफर्स की भी बात करेंगे, कुछ और न्यूज़ की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ट्रेवर चालबा के साथ जो हो रहा है हम उसकी बात करेंगे। ये बंदा एक ट्रू चेल्सी पॉन एंड बेसिकली थ्रू द एकेडमी का प्लेयर है, जो बचपन से ही चेल्सी की एकेडमी में पला बड़ा है और वहीं से निकल के आया है। और आज इसके साथ बहुत ही ख़राब बिहेव हो रहा है, बहुत ही ख़राब चीज़ें हो रही हैं जो कि होनी नहीं चाहिए। एकदम टैलेंटेड, बहुत ही बढ़िया सेंटर बैक है जो आज तक चेल्सी के लिए ही इज़ बेसिकली अ ब्लू, ही ब्लीड्स ब्लू, ट्रू ब्लू जिसे बोलते हैं। लेकिन उनके साथ क्या हुआ है, अभी रिसेंट में उनको प्री सीजन में नहीं ले जाया गया है और सुनने में ऐसा आ रहा है कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है क्लब छोड़ने के लिए ना। अगर ये हो रहा है, अगर उन्हें फोर्स किया जा रहा है क्लब छोड़ने के लिए, तो दिस इज वेरी सैड, दिस सिचुएशन इज वेरी सैड। बोला ये जा रहा है कि उस राइट सेंटर बैक की पोजीशन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, और जो कि सही बात है। और बाय द वे अचेंगपोंग को भी ले जाया जा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। बट ट्रेवर चालबा का ना होना और कुछ प्लेयर्स का होना यह दर्शा रहा है कि चेल्सी की मैनेजमेंट चाहती है ट्रेवर चालबा को सेल करना। ऑल्दो ट्रेवर चालबा नहीं जाना चाहते क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड है टिल 2028, बट अगर उनका ऐसे ही चलता रहा तो वो भी मजबूर होकर दी एंड चले ही जाएंगे। यही चेल्सी की मैनेजमेंट चाहती है और यही होता दिख रहा है। नाउ दिस इज एक्चुअली वेरी सैड, स्पेशली फॉर अ पर्सन लाइक ट्रेवर चालबा, क्योंकि वो पिछले साल अगर आप देखोगे तो जब हमारे पास कोई राइट साइड डिफेंडर नहीं था, वेस्ली फोफाना बाय द वे अभी भी उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कैसे आएंगे। और एक्सेल दासी ने बहुत सारे डिजास्टर्स और बहुत सारी मिस्टेक्स की थी। उसके बाद हमें एक ऐसा बंदा मिला सेकेंड हाफ ऑफ द सीजन में जिसने पीछे थोड़ी सॉलिडारिटी ला कर दी, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इनफैक्ट वो वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स था हमारे बैकलाइन का। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे असिस्ट भी दिए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके हमारी बैकलाइन को बहुत सॉलिड रखा। इसके बावजूद भी उनकी ये जो अकम्पलिशमेंट है उसको रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा और उन्हें सेल किया जा रहा है, क्योंकि क्या है, एकेडमी प्रोडक्ट है, पैसा है, सब कुछ मार्केट वैल्यू दिख रही है और उसी के लिए उनको बेचा जा रहा है, उनको एक तरीके से फोर्स किया जा रहा है उनको स्क्वाड से हटा के। वो आज की डेट में बात करें कि मरिस्का की स्टाइल को मैच नहीं करते, तो ऐसा भी नहीं होता। अगर मरिस्का की स्टाइल को मैच नहीं कर रहे होते तब बात अलग होती, लेकिन मरिस्का की स्टाइल को मैच भी कर रहे हैं और उसके बावजूद भी उन पे ये सब किया जा रहा है, जो कि बहुत गलत है। किसी भी क्लब को, इनफैक्ट किसी भी अपने प्लेयर के साथ, चाहे वो अकेडमी का हो चाहे वो खरीदा हुआ हो, ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास प्लेयर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बननी चाहिए कि आप उसे उसका टैलेंट देख के उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। और चालबा का जो टैलेंट है मेरे हिसाब से पाडियाशील और डिसासी से बहुत अच्छा है, उसको देख के उनका उपयोग नहीं किया जा रहा। ना वेस्ली फोफाना, टोसिन अपनी जगह है, बट वेस्ली फोफाना का भी अभी पता नहीं है कि वो कितना परफॉर्म करेंगे या कितना इंजरी फ्री रहेंगे, क्योंकि वो पिछले सीजन और पिछले 2 सीजन से इंजरीज में ही रहे हैं। तो यू डोंट नो, तो ऐसे में आपके पास एक अच्छा खासा सेंटर बैक है जो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे सकता है, उसको हटाना इज नॉट गुड। अब जैसे ही ये खबर निकल के आ रही है, जैसे ही लोगों ने ये खबर रिपोर्ट की है, वैसे ही उनके सूटर्स भी निकल रहे हैं, क्योंकि पहले नहीं थे, क्योंकि ट्रेवर चालबा को सबको पता नहीं था कि अवेलेबल हैं। अब लग रहा है सबको अवेलेबल है, तो अब सूटर्स भी निकल के आ रहे हैं। और इन दी एंड हो सकता है ट्रेवर चालबा को जाना पड़े, जो कि एक अच्छी बात नहीं होगी मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से
परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें तो एक्सेल डिसासी और बाडियाशील को जाना चाहिए, ट्रेवर चालोबा को नहीं जाना चाहिए। कोशिश ये करे हर क्लब अपने प्लेयर को ऐसे ट्रीट ना करे। इन जनरल मैं चेल्सी की नहीं बात कर रहा, मैं जनरल और क्लब्स की बात कर रहा हूं कि क्लब्स और जो प्लेयर्स होते हैं वो उनके एसेट्स होते हैं और उनको अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। इतना खराब से लोग उनके साथ नहीं करना चाहिए ताकि कल को उनका करियर पूरा खराब हो जाए। सो अब देखते हैं ट्रेवर चालोबा के साथ क्या होगा, लेकिन द सिचुएशन इज रियली रियली बैड। तो ये थी ट्रेवर चालोबा की बात। मुझे कुछ बात बोलनी थी, मैंने बोल दी, क्योंकि ऑफकोर्स मैं चेल्सी फैन हूं तो थोड़ा बहुत मैं चेल्सी के बारे में बोल देता हूं, बट जनरली मैं ओवरऑल क्लब के पूरे एनवायरनमेंट की और जनरल बाकी क्लब्स के बारे में भी बात कर रहा था। इसके बाद हम बात करते हैं पेट्रोविच की। अगेन एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया लास्ट सीजन और अब उनको हटाया जा रहा है, अब उनको निकाला जा रहा है, उनको भी टूर पे नहीं लिया गया और सैंचेस के साथ, रॉबर्ट सैंचेस के साथ एक और गोलकीपर के लिए वो भी तलाश जारी हो गई है। ये भी एक ऐसे प्लेयर हैं जो बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे टैलेंट की वजह से लिए गए थे लास्ट ईयर। उन्होंने अच्छा परफॉर्म भी किया और उसके बावजूद उनको हटाया जा रहा है। अगर टैलेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो रॉबर्ट सैंचेस को हटाना जाना चाहिए, बट क्योंकि रॉबर्ट सैंचेस की कोई मार्केट ही नहीं है और पेट्रोविच की मार्केट है, इसलिए पेट्रोविच को हटाया जा रहा है और रॉबर्ट सैंचेस के साथ एक बॉल प्लेइंग गोलकीपर की तलाश जारी हो गई है। अगेन चालोबा की तरह ये भी एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और मैं नहीं चाहता या कोई नहीं चाहता कि ये प्लेयर चले जाए, बट अनफॉर्चुनेटली ये डिसीजन हमारे ऊपर नहीं है और उनको साइडलाइन करके उनको भी हटाया जा रहा है। तो कौन कौन से गोलकीपर्स आ सकते हैं उनकी जगह, उनकी जरा बात कर लेते हैं। राइट नाउ बताया जा रहा है कि 4 गोलकीपर चेल्सी की लिस्ट में हैं और उसमें से फिलिप हॉर्गेनसन एक प्लेयर है, गोलकीपर है जिनको कॉन्टैक्ट किया जा रहा है। ही इज फ्रॉम विलारियल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो एक यंग अपकमिंग गोलकीपर है जो रॉबर्ट सैंचेस को बेसिकली कंपैरेटिव कंपटीशन देने के लिए उनको बात की जा रही है, उन पर अप्रोच किया जा रहा है। उसके अलावा 3 ऑप्शंस और भी हैं, लेट्स सी वो कौन से हैं या उनको भी अप्रोच करेंगे नहीं करेंगे, बट दिस इज बिकम अ सैड सिचुएशन फॉर पेट्रोविच। अब देखते हैं फिलिप जॉर्गेनसन आते हैं या कौन आते हैं। लेस्टर के पुराने गोलकीपर भी हैं इसमें, और भी 1-2 गोलकीपर्स होंगे चेल्सी की नज़र में, बट जो पेट्रोविच के साथ हुआ है वो अगेन बहुत खराब हुआ है। तो पेट्रोविच दूसरे प्लेयर हैं जिनको प्री सीजन टूर पे नहीं ले जाया गया और उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब इवेंचुअली क्या होता है, उनको लोन पे भेजा जाता है या उनको सेल किया जाता है, वो क्लब के ऊपर डिपेंड करेगा, बट अगेन मैं कह रहा हूं कि ऐसा किसी प्लेयर के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपने किसी को खरीदा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको मैनेज करो और उन्हें किसी तरीके से उनके करियर को बेटर करो। Let's see what happens in both these cases, but these cases have highlighted कि कभी कभी बहुत ही गलत हो जाता है किसी प्लेयर के साथ। उसके अलावा और प्लेयर्स की बात करें तो मलंग सार की बात करता हूं। मलंग सार का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया गया है और वो चले गए हैं आरसी लॉन्स, जहां पे उनका मेडिकल होगा और उसके बाद वो आरसी लॉन्स के प्लेयर बनेंगे। ये एक ऐसे प्लेयर थे जिनको लाया गया था पुराने एरा में और उसके बाद उनका यूज नहीं किया गया और उनका बेसिकली टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया। लास्ट ईयर वो जाने वाले थे लेकिन किसी वजह से डील टूट गई और उनको क्लब में ही रहना पड़ा। वो क्लब के प्लान्स में नहीं है, इस ओनरशिप के प्लान्स में नहीं है, इसीलिए उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और अब वो आरसी लॉन्स जा रहे हैं, जो उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि वो वहां पे रेगुलर मिनट्स खेलेंगे। तो उनको भी फाइनली अब फ्री कर दिया गया है और मलंग सार चले गए हैं आरसी लॉन्स। उसके अलावा अगर हम मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड में भी कुछ चीजें हो रही हैं। उगारते ने पर्सनल टर्म्स अग्री कर ली, जैसे मैंने पहले बताया था, लेकिन फी अग्री नहीं हो पा रही है दोनों क्लब्स के बीच में, इसी वजह से वो डील अटकी हुई है। डिलीट की भी डील पर्सनल टर्म्स पे अग्री हो गई है लेकिन फी में दिक्कत हो रही है, इसीलिए डिलीट की डील भी अटकी हुई है। उसके अलावा यह भी इंटरेस्ट आ रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इज एक्चुअली इंटरेस्टेड, इज वन ऑफ द टीम्स
इंटरेस्टेड इन ट्रेवर चैलोबा, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड अपने स्क्वाड को ओवरऑल करना चाह रही है, उनकी नई मैनेजमेंट, और उसमें उनको डिफेंडर्स से लेके मिडफील्डर्स से लेके अटैकर्स से लेके हर टाइप के प्लेयर्स जो हैं बेसिकली वो देख रही है। अब किसको लेगी इन दी एंड वो तो डिपेंड करेगा, उन्हें कुछ प्लेयर्स सेल भी करने पड़ेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट पर्सनल टर्म्स पे दोनों प्लेयर्स अग्री कर चुके हैं। अब बस बेसिकली फी पे अग्री करना है और मैनचेस्टर यूनाइटेड को कुछ सेल्स करनी है, उसी के बाद वो आगे मूव कर पाएंगे। तो लेट्स सी मैनचेस्टर यूनाइटेड किस टाइप से कौन कौन से प्लेयर्स को लेके आता है और कितनी सेल्स कर पाता है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और न्यूज और रूमर्स की, तो एक रूमर पेप गार्डियोला ने स्क्वॉश कर दिया है, बाय द वे केविन डी ब्रुयने इज नॉट गोइंग टू सऊदी प्रो लीग। ऐसा सुनने में आ रहा था कि केविन डी ब्रुयने को सऊदी प्रो लीग के क्लब्स ने अप्रोच किया है और वो वहां जा सकते हैं, बट पेप गार्डियोला ने साफ साफ बोल दिया है केविन डी ब्रुयने विल स्टे एट सिटी एटलीस्ट फॉर दिस सीजन, और उसके बाद देखेंगे कि क्या होगा। तो केविन डी ब्रुयने कहीं नहीं जा रहे हैं और वो मैनचेस्टर सिटी ही वापस आ रहे हैं। उसके अलावा आइवन टोनी ब्रेंटफोर्ड ज्वाइन नहीं करना चाह रहे हैं। आइवन टोनी को कोई सूटर नहीं मिल रहा है अभी, लेकिन आइवन टोनी फिर भी ब्रेंटफोर्ड से निकलना चाह रहे हैं और कोई नए क्लब में अपना करियर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेट्स सी कौन उनके लिए चाहता है। चेल्सी को भी स्ट्राइकर की जरूरत है, आर्सेनल को भी स्ट्राइकर की जरूरत है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी फॉरवर्ड लाइन में कुछ नए प्लेयर्स ऐड करना चाहती है। तो लेट्स सी कि कौन जा सकता है। स्पर्स को भी एक स्ट्राइकर की जरूरत पड़ सकती है। सो डोंट नो कि कौन जाएगा आइवन टोनी के लिए, बट आइवन टोनी ब्रेंटफोर्ड में तो आप कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं, उन्होंने आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद आइवन टोनी, बट आई थिंक कोई ना कोई क्लब उनके लिए आ सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रीमियर लीग से बाहर की, तो बायर्न बड़ा एक्टिव हो गया मार्केट में, उन्होंने डेसिरे डुए के लिए बिड डाल दी। अब डेसिरे डुए एक ऐसे प्लेयर हैं, एक ऐसे अटैकिंग फॉरवर्ड हैं जो बायर्न चाहती है। बायर्न अपने फॉरवर्ड लाइन को अपडेट करना चाहती है और कुछ नए प्लेयर्स को लाना चाहती है। माइकल ओलिसे को वो पहले ही ले आए हैं, अब डेसिरे डुए को लाके वो अपनी टीम को बहुत ही फॉर्मिडेबल बनाना चाहती है। अब सोचो एक अटैक जिसमें माइकल ओलिसे हैं, डेसिरे डुए हैं और जमाल मूसियाला है, मजा आ जाएगा उस अटैक को झेलने में भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो क्या बायर्न की बिड एक्सेप्ट होती है, क्या बायर्न डेसिरे डुए लाती है, ये तो अभी कुछ दिन आने वाले कुछ दिन बताएंगे। पर डेसिरे डुए में बायर्न इज सीरियसली इंटरेस्टेड। बिड डाल दिए तो ऑफकोर्स सीरियसली इंटरेस्टेड तो होंगे ही, बट आई थिंक बायर्न इज सीरियसली कंसिडरिंग डेसिरे डुए, जो कि मजा आ जाएगा बायर्न के लिए, बहुत अच्छी बाय होगी। वो इज अ सीरियसली गुड प्लेयर। उसके अलावा पीएसजी में भी बहुत हलचल हो रही है। अपेरेंटली ओसिमेन पर्सनल टर्म अग्री कर चुके हैं पीएसजी के साथ, लेकिन पीएसजी गोंचालो रामोस और कोलो मुआनी को नहीं निकाल पा रही। कोलो मुआनी और गोंचालो रामोस जब तक जाएंगे नहीं तब तक ओसिमेन क्लब में नहीं आ सकते। नाउ अब लुइस कैंपोस जो है पीएसजी के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है गोंचालो रामोस और कोलो मुआनी को कि ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीजन विद यू, मतलब दीज टू प्लेयर्स। तो क्या वो जाएंगे, क्या ओसिमेन आएंगे, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस डील। ना पीएसजी को जाओ निवेश भी चाहिए, इसीलिए वो उगारते बेचना चाह रहे हैं। वहां पर भी डील अटकी हुई है, जैसे ही डील आगे बढ़ेगी वैसे ही जाओ निवेश आ पाएंगे। पीएसजी भी अपने स्क्वाड को ओवरऑल करना चाह रही है विद ब्रिलियंट टैलेंट, और ओसिमेन और जाओ निवेश उनके लिए बहुत ही ब्रिलियंट साइनिंग होंगी। तो पीएसजी भी लगी हुई उन दोनों डील्स का, वो भी अटकी हुई है ड्यू टू अदर सेल्स एंड अदर प्लेयर पोजीशंस। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ उगारते। अगर उगारते जाते हैं तो जाओ नेवेस आएंगे, और अगर गोंचालो रामोस या कोलो मुआनी जाते हैं तो विक्टर ओसिमेन आएंगे। ना विक्टर ओसिमेन अगर वहां नहीं गए तो कहां जाएंगे? नापोली उनको छोड़ना ही है, वो मूड बना चुके हैं। तो अगर वो वहां नहीं जा पाए तो सऊदी प्रो लीग में वो देखेंगे। आई थिंक विक्टर ओसिमेन के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनका रिलीज क्लॉज बहुत महंगा है और कोई भी टीम इतना एक्सपेंसिव रिलीज क्लॉज नहीं पे करना चाह रही। पीएसजी क्विचा क्वाराट्स्केलिया को भी चाहती थी, लेकिन नापोली ने मना कर दिया बेचने से, क्योंकि क्विचा क्वाराट्स्केलिया उनके प्लान्स में है, एंटोनियो कॉन्टे के प्लान्स में है, बट ओसिमेन नहीं है। तो कहां जाएंगे ओसिमेन, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ओसिमेन के एग्जिट के बाद
लुकाकू चेल्सी छोड़ के जा सकते हैं। लुकाकू जब तक चेल्सी के प्लेयर बने रहेंगे तब तक ओसिमेन नहीं जाएंगे। अब उसके अलावा अगर नापोली को कोई डील क्रैक करता है चेल्सी के साथ तो अलग बात है, क्योंकि बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कोई इंडिकेशन ऐसा नहीं लग रहा कि जब तक ओसिमेन नहीं जाएंगे तब तक लुकाकू नहीं आ सकते। तो चेल्सी के लिए भी जरूरी है कि ओसिमेन जाए ताकि लुकाकू आए, और बहुत सारे क्लब्स के लिए ये मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो यहां पे डोमिनो हो सकता है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गोंजालो रामोस कोलोमुनी जाते ही डोमिनो हो जाएगा, उगार्टे के जाते ही डोमिनो इफेक्ट होगा और प्लेयर्स अदला बदली करेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सीजन होने वाला है विद 4 टीम्स विद ब्रांड न्यू मैनेजर्स, बायर्न, बार्सिलोना और चेल्सी और लिवरपूल। तो मजा आने वाला है इस सीजन में। बाय द वे, बार्सिलोना का जो निको विलियम्स का ऑब्सेशन है वो अभी भी कंटिन्यू है। बात चल रही है और वो निको विलियम्स को लेना चाह रहे हैं। बात तो डैनी ऑल्मो की भी आई थी, बट डैनी ऑल्मो उनकी प्रायोरिटी नहीं है, उनकी प्रायोरिटी निको विलियम्स है। निको विलियम्स के आते ही बार्सिलोना का स्क्वाड बहुत भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और वो रियल मैड्रिड से compete करने के लिए रेडी हो जाएगी। रियल मैड्रिड एक बहुत बड़ा बेहीमौत है और उससे compete करने के लिए आपको स्क्वाड बहुत बढ़िया चाहिए। तो लेट्स सी कि बार्सिलोना कैसा स्क्वाड इकट्ठा कर पाती है, क्या निको विलियम्स को ला पाती है और अपनी टीम को बहुत सॉलिड बना पाती है। क्योंकि निको विलियम्स अगर बार्सिलोना नहीं गए तो आर्सेनल का वॉच आउट करना। आर्सेनल इज लुकिंग टू गेट निको विलियम्स। बहुत ही क्लोज मैटर हो जाएगा और निको विलियम्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ सकते हैं आर्सेनल, अगर बार्सा ने कहीं पर गड़बड़ कर दी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। क्या बार्सिलोना अपना प्लेयर बेचेगी, क्या निको विलियम्स वहां जाएंगे, या फिर बार्सिलोना आगे और प्लेयर्स देखेगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये मज़ेदार कड़ी बनी हुई है। ये इंटरमिंगल जब होगा, जब एक डोमिनो इफेक्ट होगा तो वहां से ट्रांसफर्स इधर उधर होने वाले हैं। तो ये थे कुछ ट्रांसफर्स, कुछ बातें, कुछ चीजें जो मैं कहने वाला था आज के एपिसोड में। होपफुली आपको एपिसोड पसंद आया होगा। कीप लाइकिंग एंड वॉचिंग आवर एपिसोड। उसके अलावा आपको कुछ और भी कमेंट करना है तो हमें कर दो। हमारा एक शॉर्ट भी आया है, वो भी देखो, और नए नए अलग अलग टाइप के शॉर्ट्स में आपके लिए लेके आऊँगा। तो कीप एन आई ऑन आवर शॉर्ट्स, कीप एन आई ऑन मिस्टर फूटी स्टोरी 101 एंड हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करो और हमारे यूट्यूब देखते रहो, यूट्यूब चैनल देखते रहो। तो यहां से मैं एपिसोड खत्म करता हूं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड। बाय।